नमस्कार दोस्तों, मेरा संघर्ष मेरी कहानी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत। कहानी शुरू करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। तो हम शुरू करते हैं मेरा संघर्ष मेरी कहानी का सेकंड पार्ट। 2007 में सब इंस्पेक्टर एग्जाम में रिटर्न क्लियर होने से मैं काफ़ी उत्साहित हो रखा था और 2008 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई। बीएड के बाद मैंने टीचिंग के लिए एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया और उसी दौरान विद्यार्थी मित्र के रूप में मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। विद्यार्थी मित्र के रूप में मैंने सेवाएं देने के दौरान स्टूडेंट को खूब मेहनत से पढ़ाया था और उसका नतीजा ये रहा कि मेरी संस्कृत और राजस्थान जीके पर अच्छी कमांड हो गई। 2008 में ही संस्कृत शिक्षा विभाग से 3rd ग्रेड परीक्षा की भर्ती निकली थी। 2008 में ही 2nd ग्रेड की भी भर्ती निकली थी जिसमें मैंने संस्कृत से अप्लाई किया था। 2008 के संस्कृत शिक्षा विभाग के 3rd ग्रेड वाले पेपर में मैंने परीक्षा दी तो उस में एग्ज़ाम मेरा बहुत शानदार गया था, पर बदकिस्मती से मैं 0.38 नंबर से एग्ज़ाम में पीछे रह के मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद भी मैं हताश नहीं होता हूँ, फिर 2nd ग्रेड की तैयारी पर लग जाता हूँ। 2nd ग्रेड से जो मैंने संस्कृत से एग्ज़ाम दिया था उसमें भी मैं 9 नंबर से पुनः रह जाता हूँ। इस प्रकार यानी उस दौर में एग्ज़ाम में दे रहा था तो उन एग्ज़ाम में मैं कुछ जो कट ऑफ मार्क्स था उससे कुछ नंबर नीचे रह रहा था लगातार। यानी मेरी तैयारी, मुझे लगा कि अब मुझे तैयारी और करनी है, मेरी तैयारी अभी परिपूर्ण नहीं है, इसलिए मेरे नंबर है वो सिलेक्शन वाली कट ऑफ से मेरे नंबर ऊपर नहीं जा रहे। तो ऐसी स्थिति किसी के भी सामने आ सकती है कि जब आप तैयारी करते हो, एक दौर होता है जिसमें आप सिलेक्शन से कुछ नंबर पीछे रह जाते हो, तब आपको हतोत्साहित नहीं होना है और उस समय आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। आप लगातार तैयारी को जो आप कर रहे हो अभी उसको लगातार करते जाए। तो इसी प्रकार मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू शुरू रखा। फिर 2010 में पुनः सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई, तब मैंने अच्छे से तैयारी करके मई 2011 में मेरा एग्जाम हुआ था रिटर्न का एग्जाम इतना शानदार हुआ था कि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगले महीने में यानी जून 2011 में फिर वापस 2nd ग्रेड की भर्ती आती है और उस भर्ती में संस्कृत सब्जेक्ट की सीट एक भी नहीं आती है। तो मैं चूंकि सोशल साइंस भी मेरे कॉलेज में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स रहे हैं तो इस कारण से मैंने सोशल साइंस से फॉर्म फिलअप किया और फिर मैंने जून में वापस सोशल साइंस से 2nd ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। उसकी तैयारी के लिए मुझे लगभग 6 महीने का समय मिला क्योंकि दिसंबर 2011 में ही 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल में बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाता था, 8 पीरियड पढ़ाता था, तो उस कारण से जब वापस आते थे तो काफ़ी थक जाता था। तो मैं शाम को लगभग खाना वाना खा करके थोड़ी वॉकिंग करके और उसके बाद 7-1 बजे पढ़ने बैठता था और 8 सवा 8 के तकरीबन काफ़ी थकान की वजह से नींद आने लगती थी। तो उस समय मैं किताबें बंद करके सो जाता था और फिर मैं 2-2:30 बजे उठ करके और फिर कंटिन्यू 3-4 घंटे के लिए सुबह 6-7 बजे तक लगातार पढ़ाई करता था। और उस पढ़ाई से मेरा जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स थी उन पे अच्छी कमांड हो गई। मेरा जो सोशल साइंस से मैंने 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया तो बहुत शानदार एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको बता दूं, जो सोशल साइंस से 2011 में एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट तो 2012 में मार्च के आसपास आ गया था, पर उसके बाद उस रिजल्ट को 3 बार रिवाइज किया गया। तीनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ और अंत में जाकर 2013 जनवरी में मेरी अपॉइंटिंग हुई थी 2nd ग्रेड के रूप में। इस समय के दौरान यानी 2011 से 2013 तक बीच में सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारा फिजिकल हुआ, इंटरव्यू भी हुआ और उसके बाद 25 फरवरी 2013 को इंटरव्यू का रिजल्ट आता है। उस दिन रात में करीब 2 बजे के आसपास मेरे एक मित्र हरीश सिंह देवल जो अभी RS प्रॉपर SDM लगे हुए हैं, तो उनका रात में फ़ोन आता है कि सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट है वो जारी हो गया है। तो वो मेरे से मेरे रोल नंबर मांगते हैं और फिर चेक करके वो वापस मुझे फ़ोन करते हैं। तो मुझे ये तो आशा थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर उन्होंने जैसे ही मुझे बताया कि आपकी ऑल राजस्थान 26वीं रैंक लगी है तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और उसी समय रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास मैंने जाकर के माता जी को प्रणाम किया और उनको खुशखबरी सबसे पहले सुनाई कि मम्मी मेरा सब इंस्पेक्टर में चयन हो गया है और मैं ऑल राजस्थान 26वीं रैंक से आया हूँ। और फिर मैं और मम्मी पापा जी के पास गए, पापा जी को उठाया, पापा जी को बताया, तो उनकी जो आंखों में खुशी थी वो आज भी मुझे बहुत ही उत्साहित करती हैं।
ये मेरी पूरी कहानी थी जो मैंने संघर्ष किया। आज सबसे मैं कहना चाहूँगा कि सफल होने के लिए हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें। पढ़ाई है वो आपको निरंतर करनी है। आपको बीच में यदि गैप दोगे, भले आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, आप 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हो, ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे ही पढ़ो। यदि 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हो, पर वो कंटिन्यू पढ़ना, आपको बिना ब्रेक किए हुए लगातार आपको स्टडी को जारी रखना है। और मटेरियल्स जो आपकी बुक सिलेक्शन है वो बेस्ट होना चाहिए। आपकी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, किसी रूप से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके मेरे वीडियोस पर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, तो आपके जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊं कि आपके जो मन में जिज्ञासा है तो उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।